रिक का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिक एक बुक पढ़ रहा होता है और ये डिसाइड करता है कि वो उस बुक के हीरो यामाटो जैसा एडवेंचरर बनेगा और अल्टीमेट मॉन्स्टर काइजर एल्सा पेट को हरा कर रहेगा। और तब वो इसके बारे में अपने माँ बाप को बताता है, पर उसके माँ बाप उसे एडवेंचरर बनने से मना कर देते हैं और एक स्टेबल जॉब ढूंढने के लिए कहते हैं। तो रिक डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर उसे एनालाइज करके बताता है, कांग्रेचुलेशंस, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास इनहेरेंट स्किल है, पर हमें अभी तक ये नहीं पता कि वो इनहेरेंट स्किल कौन सी है। क्या मेरे पास यामाटो जैसी सेम पावर्स है? शायद वैसी ही कुछ पावर है, पर एक चीज याद रखना कि तुम इस स्किल को ट्रेनिंग या फिर हार्डवर्क से एक्टिवेट नहीं कर सकते, तो इसलिए तुम्हें तब तक का वेट करना होगा जब तक ये खुद एक्टिवेट नहीं हो जाती। तो ये सुनकर एक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, जब ये स्किल एक्टिवेट हो जाएगी तब मैं मॉम और डैड को प्राउडली इस चीज के बारे में बताऊंगा और इसके बाद मैं एक एडवेंचर बनकर रहूंगा। तब हम देखते हैं उसने इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताया होता है और वो लोग हर रोज उससे स्किल के एक्टिवेट होने के बारे में पूछते रहते हैं। पर हम देखते हैं एक साल बीत जाने के बावजूद भी रिक की स्किल एक्टिवेट नहीं होती। तो उसके दोस्त फिर से पूछने लगते हैं। तो रिक कहता है, शायद ये तब एक्टिवेट होगी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। और तब हम देखते हैं रिक बड़ा हो जाता है, पर उसकी स्किल फिर भी एक्टिवेट नहीं होती। तो उसका दोस्त कहता है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर स्किल एक्टिवेट नहीं होती, तो तुम इसे छोड़ो और पहले एडवेंचर बन जाओ। और वैसे भी बहुत सारे ऐसे एडवेंचर हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है और वो बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं। तो रिक कहता है, मैं पैसों की वजह से एडवेंचर नहीं बनना चाहता। तब हम देखते हैं रिक टाइगर रोड गिल्ड में एक रिसेप्शनिस्ट बन जाता है और इसके बारे में अपने घर वालों को बताता है, जिसे सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो रिक अपनी जॉब शुरू कर देता है, जहाँ पर वो अलग अलग एडवेंचर से मिलता है और रोज अपने स्किल को जगाने की कोशिश कर रहा होता है। पर हम देखते हैं कुछ नहीं होता और ऐसे ही वो एडवेंचर का सपना देखते देखते 30 साल का हो जाता है। तब यहाँ एलिसा को काम में कुछ दिक्कत आ रही होती है। तब रिक उसकी मदद करता है और कहता है, अगर इसमें टाइम लगता है तो तुम पैनिक मत किया करो। और हाँ, मॉन्स्टर्स सिटी में अपीयर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारे क्वेस्ट जल्दी ही आने वाले हैं। बहुत सारे मॉन्स्टर्स कई बार अपने घोंसलों से बाहर आकर इधर उधर घूमते रहते हैं और जो यहाँ पर आते हैं वो पक्का लो रैंक मॉन्स्टर्स होंगे, तो इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब एलिसा कहती है, तो फिर ठीक है, मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ ताकि हम सब कुछ आसानी से संभाल सकें। तो हम देखते हैं रिक का एक दोस्त जायद वहाँ आ जाता है और उसे अपना बी रैंक का मेडल दिखाता है और कहता है, आखिरकार मैं प्रमोट हो ही गया, अब मैं अपनी एडवेंचर की जॉब से बहुत पैसे कमा सकता हूँ। तो रिक उसे कांग्रेचुलेट करता है और रात को घर जाते जाते कहता है, तो जायद अब बी रैंकर बन चुका है, पर मैं तो 14 सालों से एक ही जगह पर बैठा हुआ हूँ। वैसे तो मेरे पास एक स्टेबल इनकम है और मुझे इस काम से कोई कंप्लेंट्स भी नहीं है, पर मेरा सपना तो एडवेंचरर बनना था। अगर मैंने भी एडवेंचरर बनना चुना होता तो आज मैं भी किसी रैंक पर पहुंच जाता, पर आखिरकार अब मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, अब तो इसका कोई फायदा नहीं है। और तभी उसे लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और तब वो एक मॉन्स्टर को देखता है और सोचता है, ये तो एक जाइंट ट्रोल है, आखिरकार एक मिड रैंक मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। तब रिक देखता है एक लड़की उस मॉन्स्टर के पास से गुजर रही होती है और वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। टैरानिट कहती है, प्लीज जरा साइड हट जाइए। और हम देखते हैं वो उस मॉन्स्टर को एक ही बारी में काट देती है, जिससे रिक हैरान हो जाता है। टैरानिट कहती है, मुझे बचाने की कोशिश करने के लिए शुक्रिया, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक एडवेंचरर हूँ। टैरिक कहता है, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, पर तुमने तो मुझे सच में बचा लिया, तो इसलिए थैंक यू। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और एक कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो, क्या तुम बी रैंक करो? टैरानिट मना कर देती है, रुको, क्या इसका मतलब तुम ए रैंक करो? मैंने पहली बार किसी एडवेंचरर की फाइट को इतनी पास से देखा है, पर तुम सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। मैं ए रैंकर भी नहीं हूँ, बल्कि असल में मैं एक एस रैंकर हूँ। जिसे सुनकर रिक शॉक हो जाता है और सोचता है, तो ये उन एस रैंकर्स में से हैं जिन्हें गिल्ड की रजिस्ट्री से निकाल दिया गया है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और अब मेन ऑफिस इन्हें डायरेक्ट मैनेज करता है। ये सभी लोग तो सुपर टॉप क्लास एडवेंचरर्स हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं एक एस रैंकर से मिलूंगा, तो अब जब मैं एक लेजेंडरी एडवेंचरर से मिल ही चुका हूँ, तो क्या मैं एक अजीब सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पर तुम प्रॉमिस करो कि तुम हंसोगी नहीं। चिंता मत करो, मैं पिछले 9 सालों से हंसी नहीं हूँ। बात ये है कि मैं बचपन से ही एडवेंचरर बनना चाहता था, ताकि मैं काइजर एल्फेट को हरा सकूं और ऊपर से मेरे पास
एक इनहेरिट स्किल है पर वो अब तक एक्टिवेट नहीं हुई है। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या मैं 30 साल की उम्र में एक एडवेंचरर बन सकता हूँ या नहीं? जब तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी तब मुझे ये एहसास हो गया था कि तुम्हारे अंदर एडवेंचरर बनने की करेज है। पर अगर तुम एक गिल्ड रिसेप्शनिस्ट हो तो फिर तो तुम्हें माना कैपेसिटी के बारे में तो पता ही होगा। माना कैपेसिटी को अगर यंग एज में ट्रेन ना किया जाए तो वो कभी नहीं बढ़ती है, और अगर एडवेंचरर बनना हो तो तुम्हें सर्टेन लेवल की माना कैपेसिटी चाहिए। तो अगर मैं सच कहूँ तो तुम एडवेंचरर नहीं बन सकते। तो ये बात है, तूने तो सीधा मेरे मुंह पर ही सब कुछ कह दिया। लगता है अब मुझे अपना सपना छोड़ना ही होगा। पर मेरे साथ ऑनेस्ट होने के लिए शुक्रिया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं इतनी प्यारी लड़की के साथ मिल सका। तो इसलिए अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम अगली बार डिनर साथ जरूर करेंगे। पर तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में मजाक ही कर रहा था। तो फिर ठीक है, मैं कल फ्री हूँ तो हम डिनर पर चल सकते हैं। तो क्या तुम कल फ्री हो? तारिक हाँ कहता है और हम देखते हैं अगले दिन वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तब एलिसा कहती है, आप कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में लग रहे हैं। चलो मेरी प्यारी एलिसा, आज हम अपने काम को पूरे दिल से करें। आखिरकार आप है कौन? तब वापस जायद आ जाता है और कहता है, मैं यहाँ पर अपना पहला बी रैंक क्वेस्ट लेने आया हूँ। तारिक उसे बहुत जल्दी उसका क्वेस्ट दे देता है। तब जायद कहता है, आखिरकार आज इसे क्या हो गया? और तब हम देखते हैं रिक रैनेट के साथ डिनर करने के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है। पर तभी उसे लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और वो सोचता है कि आज के लिए ये मॉन्स्टर्स छुट्टी नहीं ले सकते थे। और तब वो देखता है रैनेट मॉन्स्टर के साथ लड़ रही होती है और उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। पर हम देखते हैं वहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो रैनेट रिक को सब कुछ उस पर छोड़ने के लिए कहती है और हम देखते हैं वो अपनी नीडल से एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को एक ही बारी में मार देती है। तारिक कहता है, तो ये कैसे एंकर की पावर ये है? ये तो इतनी अमेजिंग है कि मैं तो इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। पर तभी रिनेट को एक ड्रैगन के वहाँ होने का एहसास होता है, जिससे उसे अपने बचपन की कुछ यादें याद आ जाती हैं और वो डर जाती है। तभी एक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, पर जायद आकर उन्हें बचा लेता है और कहता है, रिक आखिरकार तुम इतने सारे मॉन्स्टर्स के बीच में अपनी रेड को लेकर क्यों आ गए? और तब हम देखते हैं दो और एडवेंचर्स वहाँ आ जाते हैं। तब जायद रिक को बताता है कि उन्हें गिल्ड ने भेजा है और तब वो सभी लोग मिलकर उन मॉन्स्टर्स को हराने लगते हैं। तब रिक सोचता है, तो एडवेंचरर्स ऐसे लड़ते हैं। मुझे पता है कि मैं एडवेंचरर नहीं बन सकता, पर सच में मुझे बहुत जेलसी हो रही है। तब रैनेट कहती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है क्योंकि यहाँ पर आसपास ड्रैगन है। जब भी मुझे ड्रैगन के मैजिक का एहसास होता है तब मेरी बॉडी ट्रॉमा के कारण अपना संतुलन खो देती है और मैं मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तारिक कहता है, पर आखिरकार यहाँ पर ड्रैगन कैसे आ सकता है? पर तभी हम देखते हैं एक ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तारिक कहता है, तो फिर इसी वजह से मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ रहे थे। वो लोग इस ड्रैगन से डर रहे थे। जायद कहता है, एडवेंचरर्स का एक रूल है कि कोई भी ए रैंक से छोटा एडवेंचरर ड्रैगन से नहीं लड़ेगा। पर तभी वो ड्रैगन उन्हें घूरने लगता है और हम देखते हैं एक एडवेंचरर डर के मारे उस ड्रैगन पर हमला कर देता है, जिससे उस ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं वो अपने दहाड़ के जरिए ही उन सभी को नीचे गिरा देता है। जायद कहता है, हम लोग इस चीज से नहीं लड़ सकते, तो चलो यहाँ से भागे। तो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो ड्रैगन एक बैरियर बना देता है जिसे वो लोग तोड़ नहीं पा रहे होते। तभी रिक आगे बढ़ने लगता है और जायद कहता है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो रिक? तुम बस एक रिसेप्शनिस्ट हो। जैसा अभी चल रहा है वैसे तो हम मरने ही वाले हैं, पर अगर मैं इसके सामने खड़ा हो जाऊंगा तो शायद मैं एक एडवेंचरर की मौत मर सकता हूँ। पर मुझे पता है कि मैं इससे नहीं लड़ सकता और ये तो बस मुझे अपने नाखूनों से ही चीर डालेगा। चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती अगर मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया होता, पर मेरा खून अंदर से उबल रहा है। मैं हमेशा से ऐसे ही जीना चाहता था। और तब वो उस ड्रैगन पर पत्थर मारता है और उसकी हिम्मत देखकर बाकी एडवेंचरर्स के अंदर भी लड़ने का हौसला आ जाता है और वो लोग उस ड्रैगन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। पर उस ड्रैगन को कुछ नहीं होता। तब वो ड्रैगन अपने मुंह से आग फेंकने लगता है और जाद सभी की बॉडी को स्टील की बना देता है। पर हम देखते हैं वो फिर भी उस ड्रैगन की आग से नहीं बच पाते और जख्मी हो जाते हैं। रैनेट कहती है, अगर मैं इस ड्रैगन से लड़ पाती तो हम लोग बच पाते। और तभी हम देखते हैं इतनी चोट लगने के बावजूद भी रिक खड़ा हो जाता है। तब वो ड्रैगन उसे अपने पैरों तले मसल देता है और तभी हम देखते हैं
उसे एक स्किल मिल जाती है जिससे कि वो उस ड्रैगन के पैर को उठा लेता है और उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। तो जायद कहता है, आखिरकार ये चल क्या रहा है? क्या ये सच में रिक है? टायरानिट कहती है, जितनी मेरी आंखें देख सकती हैं, उस हिसाब से तो इसका माना ओवरफ्लो कर रहा है। तारिक कहता है, मुझे एक आवाज सुनाई दी थी, तो ये मेरी इनहेरेंट स्किल है। तुम्हें एक्टिवेट होने में तो सच में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो चलो फिर आ जाओ बेवकूफ लिज़र्ड, मैं तुम पर अपनी स्किल को टेस्ट करूंगा। और तो वो ड्रैगन रिक पर हमला कर देता है और हम देखते हैं रिक अपनी स्किल से उसके हमलों को रोक देता है और अपनी पूरी पावर से उस पर हमला कर देता है, जिससे हम देखते हैं उस ड्रैगन का सिर उड़ जाता है और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और रिक वहीं बेहोश हो जाता है। तब हम देखते हैं एक हफ्ते बाद रिक को होश आ जाता है और उसे अभी भी दर्द हो रहा होता है। टायरानिट कहती है, आपको इस टाइम आराम करना चाहिए। आपके बॉडी के सारे मैजिक सर्किट्स टूट चुके हैं, पर ये तो चमत्कार ही है कि आप अभी तक जिंदा हैं। आखिरकार तुम मेरा इतने टाइम से वेट क्यों कर रही थी? मैं आपको अपनी टीम द और कैल्कम फेस्ट में इनवाइट करना चाहती हूँ। हमारी पार्टी का गोल भी काइजर एज फेट को हराना है। तो क्या इसका मतलब वो मॉन्स्टर रियल में है? आपने बिल्कुल सही कहा। और मास्टर रिक, आपने कभी भी हार नहीं मानी और अपने हौसले से लड़ाई की। मुझे पूरा यकीन है कि आप अभी भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और हमारे साथ लड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि आप एक एडवेंचरर जरूर बन सकते हैं। पहली बार किसी ने मुझसे ये कहा है। क्या सच में मैं एक एडवेंचरर बन सकता हूँ? मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल गवा दिए हैं। क्या मैं पक्का एक एडवेंचरर बन सकता हूँ? टायरानिट हाँ कहती है। तब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं रिक पास हो जाता है और उसे ई रैंक एडवेंचरर का बैच मिल जाता है। टायरानिट कहती है, अब आप एक फुल फ्लेज एडवेंचरर बन चुके हैं। सही कहा, और ये सब कुछ सिर्फ तुम सभी की वजह से हुआ है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने आज तक हार नहीं मानी और इसलिए आज आखिरकार मैं एक एडवेंचरर बन चुका हूँ। और इसी के साथ एपिसोड